जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, डॉक्टरी इलाज करा के परेशान हो चुके हैं लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या जिन बहनों को देखिए गर्भ तो ठहर जाता है लेकिन कुछ समय बाद अगर गर्भपात हो जाता है, यानी बार बार अगर आपका मिसकैरेज होता है या फिर गर्भ ठहरने के बाद डॉक्टर आपको जवाब देता है कि आपका जो बच्चा है वो मानसिक तौर पर कमज़ोर है या कोई कमी बता देता है, तो आप उस समय पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, ये किसी भी संतान से संबंधित परेशानी के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या आपको पुत्र की प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं या आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है या किसी तरह से भी अगर आपकी कोख बंधी हुई है, यानी किसी तरह का नज़र, टोटका, जादू टोना किया कराया हो, उसके लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको केवल एक जटा वाला नारियल लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और जिस भी स्त्री को संतान नहीं हो रही या गर्भ नहीं ठहरता, उसकी लंबाई के बराबर का आपको कलावा लेना है, जो आप हाथ में कलावा मोली बांधते हैं, कलावा लेना है उसकी लंबाई के बराबर का, और उसका नाम और गोत्र का उच्चारण करके आपको संतान की, पुत्र की जो भी इच्छा है या जो भी परेशानी है उसको बोलकर उस कलावे को आपको उस जटा वाले नारियल पर लपेट देना है और किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ये छोटा सा उपाय आप किसी भी दिन, किसी भी वार के दिन कर सकते हैं। देखना, भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपकी होने वाली संतान दीर्घायु को प्राप्त होगी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को वचन दिया था, जब गणेश जी का सिर कटा था तब उन्होंने माता पार्वती को वचन दिया था कि आज के बाद मुझ पर कोई भी खंडित वस्तु अर्पित नहीं की जाती। इसीलिए भगवान शंकर को कभी भी कोई भी वस्तु खंडित नहीं चढ़ाई जाती, उनको साबुत ही चढ़ाया जाता है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको नारियल बिल्कुल साफ सुथरा साबुत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस छोटे से उपाय को आप जरूर करके देखें। भगवान शंकर की कृपा से आपकी झोली अवश्य भरेगी, आपको स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।